गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त हैं। चलिए, कैसी है सभी की दिवाली? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम बच्चों तो आज हम पढ़ा रहे थे आपको रेक्टिलिनियर फिगर एक्सरसाइज 13.1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गई थी एक्सरसाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 रेक्टिलिनियर फिगर में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक फिगर हमको दिया गया है। इन अ फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एबीसीडी हमको एक ट्रेपीजियम बना के दे दिया गया है। एबीसीडी ये हमको ट्रेपीजियम दे दिया गया और कह रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये वैल्यूज जो दी हैं वो देखिए क्या दी है हमको। बी हमको 90 डिग्री दिया है और हमसे कह रहा है कि वाई हमको ये दिया है और बी हमको दिया है, सी हमको 90 डिग्री दिया है बेटा और बी हमको दिया है कितना? बी हमको वाई दिया है और सी दिया 90 और ए हमको दिया x + 20, ए हमको दिया x + 20 डिग्री और डी हमको दिया 2x + 10, 2x + 10। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया 8 के फर्स्ट पार्ट में x एंड y की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक, तो x एंड y की वैल्यू हम लोग को बतानी है। हम लोग कैसे बताएंगे x y की वैल्यू? चलिए देखते हैं। हमको पता है ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो हमको एक चीज़ पता होती है कि जो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है? आपस को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 होगा। तो एंगल बी हमको पता है y है और सी पता है हमको 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बच्चों y हमारा निकल आया है। अब हम लोग x कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए, x भी हमारा ऐसे ही निकल आएगा। अगर आप देखें तो ये दोनों को इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए, ऐसे हमारा एंगल a प्लस एंगल d इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए कितना दिया हमको? x + 20 डिग्री। एंगल डी कितना दिया? 2x + 10 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। 3x इक्वल्स टू 150 डिग्री, x इक्वल्स टू 150/3, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 और y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। लिख लिया? चलिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकंड पार्ट से देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि एबीसीडी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एबीसीडी इस बार आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दे रखा है। कह रहा है कि एबीसीडी इस बार क्या है? हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब हुआ ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए और ये पैरेलल हो गए। ठीक,
ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया हमारा। और क्या दिया है हमको, ये 3x दिया है डी, ये हमको 2x दे रखा है, और सी हमको y दिया है। कह रहा है कि x और y, सेकेंड पार्ट है 8 का, कह रहा है कि x एंड y की वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए। x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले पार्ट में कि इन दोनों का सम एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक, एंगल A हमको दिया है 2x, D हमको दिया है 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 3 द 15 एंड 5 6 है 30, x आ गया हमारा 36 डिग्री, x हमारा 36 डिग्री निकल के आ गया। ठीक, अब हम लोग y को निकालना है, y को कैसे निकालेंगे, चलिए इसको मैं लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए लिख लिया, आगे बताते हैं। वैसे देखिए इसमें आगे बोल रहा है हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारी निकल आई 1, x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी बेटा 180 अपॉन 5, 36 डिग्री। x की वैल्यू हमारी 36 निकल के आ गई थी। अब हम y कैसे निकालेंगे, हमको ये पता है कि AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल A प्लस एंगल C का सम भी कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब एंगल A हमको दिया है 2x प्लस C कितना दिया है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको पता है x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 36 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 72 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, y इक्वल्स टू 108 डिग्री, y हमारा 108 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में सभी को। चलिए अब इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका थर्ड पार्ट आपको बताता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। इसके थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है बेटा कि एक जो फिगर बना है वो काइट के फॉर्म में बना है। इस तरीके से एक फिगर दिया इन्होंने और ये फिगर इस तरीके से बना हुआ है। ये काइट बनी है A B C और D और ये इसके डायगोनल्स हैं और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं और हमको एंगल A दिया है 112 डिग्री, ये हमको दे रखा है 112 और एंगल C दे रखा है 64 डिग्री, ये हमको दे रखा है 64 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ODC बताना है हमको। ODC मतलब कि हमको ये वाला एंगल पूछा गया है, एंगल ODC पूछ रहा है। ठीक, और पूछ रहा है OBA मतलब कि ये वाला एंगल OBA ये पूछ रहा है। ये दो एंगल हमसे पूछे गए। चलिए देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले क्या किया गया है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ने क्या किया है, क्वेश्चन में मेंशन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है एंगल A और एंगल C को। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी जो बाइसेक्टर हुआ तो इसका मतलब एंगल DAO
इक्वल्स टू एंगल BAO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 112/2, मतलब 2 5 से 10 उसे 56 डिग्री। ये हो गया, सबसे पहले हमने ये मेंशन कर लिया। दूसरी चीज़ ऐसे इधर एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल BCO इक्वल्स टू 64/2, मतलब कि 32 डिग्री। ये दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में पहले से मेंशन थी, हमने ये लिख लिया यहाँ पर प्रॉपर। अब हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोलता है, हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हमसे पूछ रहा था ODC पूछ रहा था, तो हम सबसे पहले चले जाएंगे इन ट्रायंगल DOC में चलेगा। तो हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमको ODC पता है, ODC निकालना है। चलिए ODC निकालना है, इसको रोक देते हैं यहीं पे। DOC पता है हमको, DOC अभी हमने निकाला था, कितना था DOC 90 डिग्री, और OCD भी पता है हमको, OCD कितना है 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ODC इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, 90 प्लस 32, ठीक, 122 डिग्री माइनस कर लेंगे आप इससे। एंगल ODC इक्वल्स हो जाएगा हमारा 10 से 2 8, 7 से 2 5, 58 डिग्री। ODC हमारा आ गया 58 डिग्री। ये क्लियर हो गया, पहला पार्ट हमारा निकला है। सेकेंड पार्ट हमारा कैसे निकलेगा इसी का। अब OBA पूछ रहा है, OBA सेम इन ट्रायंगल चले जाएंगे हम, इन ट्रायंगल OBA में ही चलेगा हम। हमको पता है एंगल OBA प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BAO इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, एंगल OBA निकालना है हमको, इसको ऐसे लिख लिया हमने, प्लस BOA 90 डिग्री मेंशन है हमको, ये देखिए यहाँ पर, ये 90, ये भी 90, तो ये भी हमारा 90 डिग्री। ठीक, और एंगल BAO कितना दिया है, BAO हमने सबसे पहले निकाल रखा है 56 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। एंगल OBA इक्वल्स टू 34 डिग्री। ठीक है, क्लियर होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक, कल मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।